नमस्कार प्रिय दर्शकों, द व्यू बच चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है एक्टर सईद जाफरी की निजी ज़िंदगी के बारे में। सईद जाफरी पर अंग्रेज़ों और ब्रिटिश कल्चर का इस कदर प्रभाव था कि पत्नी का देसी और ठेठ अंदाज रास नहीं आया। वह पत्नी को छोड़कर एक विदेशी महिला के संग लिव इन में रहने लगे थे। सईद जाफरी एक ऐसे एक्टर जिन्होंने फिल्मों में एक अमीर पिता का किरदार निभाया और कैरेक्टर रोल प्ले करके अपनी एक अलग छवि बनाई। अपने 6 दशक के करियर में सईद जाफरी ने 150 भारतीय, अमेरिकी और ब्रिटिश फिल्मों में काम किया था। सईद जाफरी एक जाने माने इंटरनेशनल स्टार बन गए थे, लेकिन इतनी चर्चा सईद जाफरी के करियर और फिल्मों की नहीं रही जितनी उनकी निजी ज़िंदगी ने सुर्खियां बटोरी थी। सईद जाफरी ने सिर्फ इसलिए पत्नी को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें उनका ठेठ देसी अंदाज पसंद नहीं था। बाद में वह एक विदेशी महिला के साथ लिव इन में रहने लगे थे। जब पत्नी मशहूर हो गई तो सईद जाफरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ज़िंदगी भर पछताती रही। सईद जाफरी ने एक चिट्ठी में अपना दर्द उड़ेला था और बताया था कि जब बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने क्या कहा था। सईद जाफरी ने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए जगह जगह खाक छाननी शुरू कर दी। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में एक अनाउंसर की नौकरी मिली। इसके लिए सईद जाफरी को 250 रुपये महीने सैलरी मिलती थी। इसके बाद सईद जाफरी ने अंग्रेजी थिएटर कंपनी की शुरुआत की और यहीं पर वह होने वाली पत्नी मधुर बहादुर से मिली थी। साथ काम करते हुए सईद जाफरी और मधुर बहादुर को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 1956 में सईद जाफरी ने मधुर के पिता से उनके बेटी का हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मधुर के पिता ने सईद जाफरी से कहा कि एक्टर की कमाई का कुछ पता नहीं होता, वो स्थायी नहीं होती तो फिर उनकी बेटी को कैसे खिलाएंगे। सईद जाफरी तब ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत ही नौकरी से इस्तीफा दिया और अमेरिका चले गए। सईद जाफरी ने वहां साल 1958 में शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद ही उनके झगड़े होने लगे। दरअसल सईद जाफरी को अंग्रेज़ों का कल्चर बहुत पसंद था और वह उससे बहुत प्रभावित थे। उन्हें सिर्फ अंग्रेज़ों का खाना पसंद नहीं आता था। सईद जाफरी घर आए मेहमानों से अंग्रेजी में ही बातें किया करते थे, जबकि पत्नी शुद्ध हिंदी में बात करती थी। यही तरीका सईद जाफरी को पसंद नहीं था। इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे और फिर सईद जाफरी ने साल 1966 में पत्नी मधुर को तलाक दे दिया। पत्नी से अलग होने के बाद सईद जाफरी एक विदेशी महिला जेनिफर को डेट करने लगे और लिव इन में रहने लगे। बताया जाता है कि दोनों करीब 10 साल साथ रहे, फिर शादी कर ली। पर शादी के कुछ समय बाद ही सईद को एहसास हुआ कि उनकी दूसरी पत्नी को उनकी चिंता नहीं है और वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उन्हें तब मधुर की कमी का एहसास होने लगा। सईद जाफरी को पत्नी मधुर को छोड़ने का पछतावा तब हुआ जब उन्होंने एक बार एक मैगजीन में उनकी तस्वीर देखी। उन्हें पता चला कि मधुर अब बड़ी शेफ बन चुकी है। तब सईद जाफरी ने मधुर से मिलने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। मधुर ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। सईद जाफरी से बच्चों तक ने मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पूर्व पत्नी से गुजारिश की कि बस आखिरी बार बच्चों से मिलवा दें, और जब बच्चे मिले तो उनसे कहा कि नए पिता प्यार की अहमियत जानते हैं और उनसे खूब प्यार करते हैं। इस बारे में सईद जाफरी ने एक लेटर में लिखा था जो मीडिया में भी चर्चित रहा था। इसी में पत्नी को तलाक देने का प्रस्ताव भी जाहिर किया था। सईद जाफरी ने लिखा था, मैं आज तक नहीं भूल सका कि मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके नए पिता सच्चे प्यार का मतलब जानते हैं। उन्होंने नकारात्मकता का पिंजरा तोड़ दिया। उसने मेहरुनिमा को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह थी और उसे कभी भी उस रूप में बदलने की कोशिश नहीं की जो वह खुद था, क्योंकि वह उससे खुद से प्यार करता था। उसने उस पर कभी भी अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश नहीं की। उसने उसके व्यक्तित्व को वैसे ही स्वीकार किया और वह आज अपने दूसरे पति के निस्वार्थ प्यार और स्वीकृति के साथ एक आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर महिला बन गई है।